श्री हरिवंश दोस्तों आज का सवाल ये है कि क्या प्याज लहसुन हम खा सकते हैं या नहीं। प्याज लहसुन खाना कहीं पाप तो नहीं है। आज का वीडियो इसी पर निर्धारित है। आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि हम लोग प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं या नहीं। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मान लीजिए हम कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उस दौरान हम क्या करें। कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमें तो लोगों के यहाँ आना जाना पड़ता है, शादी ब्याह पार्टी वगैरह अटेंड करनी पड़ती है, तो हम क्या करें। तो आज की वीडियो में सारे बातों के आपको जवाब देने वाला हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिएगा। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्याज लहसुन हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, प्याज और लहसुन जो होते हैं ये तामसिक प्रवृत्ति है। औषधि के रूप में इसे लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं और ये औषधि का काम भी करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान के जो उपासक होते हैं, वो इसका पान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें तामसिक गुण होते हैं। इसका पान करने की वजह से हमारे अंदर तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं जो हमारे भजन में बाधा पैदा कर सकते हैं। इसलिए उपासक लोग और भक्त लोग इसका पान नहीं करते। दूसरी चीज, हमारे ठाकुर जी को इसका भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए भक्त लोग प्याज और लहसुन का पान नहीं करते, यानी कि प्याज और लहसुन नहीं खाते। अब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो वस्तु बिना मुझे भोग लगाए खाई जाती है वो पाप ही खाया जाता है, यानी कि पाप ही होता है। तो जब हम किसी चीज को ठाकुर जी को अर्पित नहीं कर सकते, उन्हें भोग नहीं लगा सकते, वैसी चीज का हम पान करेंगे क्यों? ठीक। और जो चीज हम ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं हम उसी चीज का ही पान करेंगे। तो जितने भी वैष्णव भक्त लोग हैं वो प्याज लहसुन का जो है सेवन नहीं करते। जो तामसी प्रवृत्ति के देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। वैष्णव लोग प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ भक्तों की ये सवाल है कि हमें मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर हम प्याज लहसुन खाते नहीं है, तो उस दौरान हम क्या करें, हमारे आगे तो मजबूरी है। तो उसके लिए आपको घर से अगर आप ट्रैवल पे निकल रहे हैं, 1 दिन का सफ़र है, 1.5 दिन का आपका सफ़र है, यानी कि 24 घंटे या 72 घंटों का अगर आपका सफ़र है, तो आप पहले तो एक रात्रि का अपने घर से भोजन बना के चलिए, ठीक, सात्विक। दूसरी चीज, आप दूसरे दिन के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ फलाहार रख लीजिए। तीसरी चीज, आप घर से सतुआ लेकर के चलिए, या तो उसको आप नमकीन करके भी खा सकते हैं या फिर उसको मीठा करके भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आपका सफर पूर्ण हो, आप अपने यथा स्थान पे पहुंचेंगे, मतलब आप यहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो वहां आप फलाहार का सेवन करिए। और मार्केट में भी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो बिना प्याज लहसुन के बनती है, लेकिन अच्छी तरीके से जांच करने के बाद ही आप उसका सेवन करें। कई जगह पर ऐसा होता, बताया जाता है कि इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा, लेकिन उन चीज़ों में भी प्याज लहसुन निकल आती ही आती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जांच का विषय है, जांच करना है कि जो चीज़ हम पा रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक है या नहीं है। मोस्टली आप बाहर कहीं रहते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से बना करके सात्विक भोजन ही करें। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि अगर हम शादी पार्टी में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हम क्या करें। भैया देखो, या तो आप भजन कर लो भगवान का, और भगवान को पाना है तो कुछ चीजों का त्याग आपको करना ही पड़ेगा। जो लोग तामसिक प्रवृत्ति में लीन रहते हैं उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए। अगर आप शादी पार्टी में जाते हैं तो आप पार्टी में शामिल होइए, वहां पर घंटे 2 घंटे रुकिए, लेकिन भोजन आप अपना सात्विक अपने घर पर आकर के करिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस भोजन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, भगवान में कम इंटरेस्ट ले रहे थे, यानी कि वो भोजन आपके लिए प्रमुख हो गया, भगवान पीछे हो गए। तो भगवान को हमें प्रमुखता देनी है, बाकी सारी चीजों को पीछे रखना है। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना, इस तरीके से हम बच सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि प्याज लहसुन का सेवन करना अपराध नहीं है, ना ही किसी पाप में आता है। बस उसमें थोड़े से तामसिक गुण होते हैं जो हमारे साधना में या फिर भजन में बाधक बनता है, इसलिए भक्त लोग प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते और ठाकुर जी को उसका भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए नहीं। बाकी लोग प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान से अगर आप दीक्षित होना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ही आपको प्याज लहसुन का त्याग करना। बाकी गुरुदेव भगवान प्याज लहसुन का त्याग करने के लिए किसी को नहीं कहते हैं। जो लोग दीक्षित होना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको ही प्याज लहसुन के लिए मनाही है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि प्याज लहसुन में आखिर तामसिक गुण क्यों होते हैं। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको मैं बता देता हूँ, कुछ किंवदंतियां हैं, प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैं आपको बताता हूँ। जब समुद्र मंथन
हुआ उसमें से अमृत का कलश जब निकला था तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया था। तो हमारे जो भगवान है वो चतुर शिरोमणि तो है ही, ठीक, उन्होंने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। तो उन्हीं के बीच में एक राक्षस जो था राहु और केतु, जिन्हें आज के दौर पे जाना जाता है, वो देवताओं के बीच में रूप बदल करके आ गया और उसने अमृत का पान करना जब शुरू किया तो अमृत का जब वो पान कर रहा था तो एक कुछ लोग होते चाय पीते शालीनता से, कुछ लोग चाय पीते सुड़ुड़ सुड़ुड़ की आवाज आती। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस तरीके से पान करते। तो जब वो अमृत का पान कर रहा था तो जब ऐसे साउंड आने लगे तो हमारे चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उस पर गौर किया। गौर करने के बाद में उन्होंने ये चीज भगवान विष्णु को बता दी कि ये देवता, हम देवताओं के बीच में राक्षस बैठ के अमृत का पान कर रहा। अब हालांकि उसने अमृत पान कर लिया तो वो तो अमर हो गया, फिर भी भगवान विष्णु ने उसे अपने चक्र से उसको 2 भाग किए वध करने के लिए, लेकिन वध तो हो नहीं सकता था क्योंकि वो अमर था। तो वो 2 पार्ट में बढ़ गया, जो एक राहु और एक केतु कहलाता है आज के दौर पे। तो उसके जो रक्त की बूंदें थी वो जमीन पे जब पड़ी उससे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से प्याज और लहसुन बहुत ज्यादा बदबू करते। अगर आप उन्हें 2-4-6 दिन के लिए रख दे किसी जगह पे तो आप देखेंगे बहुत गंदी सी बदबू उसके अंदर से आने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शायद ठाकुर जी को भी इसका भोग नहीं लगाया जाता, ठाकुर जी भी इसका पान नहीं करते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि प्याज लहसुन में तामसिक गुण भी होते, क्योंकि अगर इस किंवदंती को हम लोग पूर्ण रूप से सत्य माने तो राक्षसी रक्त से उत्पन्न हुई चीज का पान हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें तामसिक गुण होते हैं। वैसी औषधि के रूप में भी काम आती है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी से हुई है, जैसे आलू या अन्य सब्जियों की उत्पत्ति होती है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा के, बगल में बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए क्योंकि आगे भी हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।